अब छत्तीसगढ़ से एक बड़ी जानकारी है। कई जिलों में आईटी की छापामार कार्रवाई चल रही है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई सहित कई जगहों पर दबिश दी आईटी की टीम ने। बिल्डर, ट्रांसपोर्टर्स, सप्लायर्स के ठिकानों पर आईटी की ये दबिश। रायपुर में आरके रोडवेज, स्वास्थ्य ग्रुप पर भी दबिश दी गई है। दुर्ग, भिलाई में सप्लायर, कारोबारी के ठिकानों पर भी दबिश दी गई है। 50 से ज्यादा अधिकारियों और 70 सुरक्षा कर्मियों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रदेश में करीब 20 ठिकानों पर आईटी की छापामार कार्रवाई लगातार जारी है। तो छत्तीसगढ़ से ये बड़ी जानकारी, आईटी की रेड पड़ी है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, ये तमाम इलाके जहां पर बिल्डर्स, ट्रांसपोर्टर्स और सप्लायर के ठिकानों पर आईटी ने दबिश दी है। कई सारे अधिकारी और 70 के करीब सुरक्षा कर्मी भी इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। करीब 20 ठिकानों पर दबिश दी गई। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है, पहले भी कई बार आईटी की दबिश दी गई छत्तीसगढ़ में और उसको लेकर सीएम की तरफ से भी कई बार आक्रोश जाहिर किया जा चुका था। कई सारी चीजें जिसको लेकर सीएम भूपेश बघेल पहले भी बोल चुके थे कि आईटी की कार्रवाई पर निश्चित तौर पर नाराजगी नहीं है, लेकिन तरीके पर उन्होंने ऐतराज जताया था। लेकिन देखिए, अब एक बार फिर से प्रदेश के करीब 20 ठिकानों पर दबिश दी गई। आपको बता दें कि कई जिलों में आईटी की छापामार कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि रायपुर प्रमुख जगह है, दुर्ग, भिलाई ये प्रमुख स्थान है जहां पर ये कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ कई जिले ऐसे भी जहां पर बिल्डर्स पर भी छापामार कार्रवाई, साथ ही साथ सप्लायर्स और कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी की टीम ने दबिश दी है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका हम रुक लेते हैं। ममता, क्या कुछ जानकारी छत्तीसगढ़ में इस आईटी की कार्रवाई पर? बिल्कुल, देखिए, रायपुर, दुर्ग, भिलाई समेत कई जिलों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की दबिश हुई है और बिल्डर, ट्रांसपोर्टर समेत जो और सप्लायर जो हैं उनके ठिकानों पर ये दबिश दी गई है। रायपुर में आरके रोडवेज, स्वास्थ्य ग्रुप और दुर्ग, भिलाई में सप्लायर, फाइनेंस कारोबारी कमलेश वैद्य पर इनकम टैक्स की जो टीम है उसने दबिश दी है और करीब 50 से ज़्यादा आयकर अधिकारी और 70 सुरक्षा कर्मियों ने करीबन 20 ठिकानों पर ये दबिश दी है। तो इनकम टैक्स की कार्रवाई लगातार जारी है और तड़के जो है इनकम टैक्स की टीम पहुंची हुई थी और उसके बाद में बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे और उसके बाद में लगातार ये कार्रवाई जो है वो जारी है। इनकम टैक्स जो चोरी के इल्ज़ाम जो है वो लगे हुए थे और उसी के आधार पर ये दबिश दी गई है और अलग अलग ठिकानों पर इनकम टैक्स की जो टीम है वो मौजूद है। हालांकि जो शुरुआती जानकारी आई है वो इन्हीं जगहों पर आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो इनकम टैक्स की जो दबिश है वो करीबन 2-3 दिनों तक के चल सकती है। जी ममता, इस बारे में भी आपसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि जब सीएम भूपेश बघेल ने भी इस तरह की कार्रवाइयों का जिक्र किया है, उन्होंने कार्यप्रणाली पर भी कई बार सवाल खड़े किए हैं। क्या इस ओर भी अब इस कार्रवाई को देखा जा सकता है? देखिए, ईडी के जो छापे पड़े हैं खासतौर पे अगर हम बात करें तो वो जो है वो निशाने पर रहे हैं और ईडी और जो अदर सेंट्रल एजेंसियां हैं उनके जो छापे हैं वो खासतौर पे अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने खुद कई बार कहा है कि आने वाले समय में इस तरह की कार्रवाई जो है और देखी जाएगी। इनकम टैक्स की कार्रवाई को लेकर अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो भी कार्रवाई हो वो जो है वो नियम और कायदे के दायरे पर होना चाहिए और इनकम टैक्स की कार्रवाई की अगर हम बात करें तो अभी लगातार इनकम टैक्स की कार्रवाई जो है वो जारी है। जी पहले की कार्रवाइयों में भी ममता कई सारे बड़े खुलासे जो की चर्चा में रहे थे। क्या अभी तक इस बारे में कोई पुष्टि, इस बारे में कोई जानकारी के कुछ खुलासे अभी तक हो पाए हैं? इनकम टैक्स चोरी के जो है वो की शिकायतों की बात आ रही है और यही वजह है कि इनकम टैक्स की जो टीम मौजूद है वो लगातार दस्तावेज खंगाल रही है। अलग अलग जगहों पे ये छापे हो रहे हैं और दायरा छापों का और बढ़ सकता है। जीएसटी चोरी, इनकम टैक्स की चोरी, इस मसले पर जो है वो जो शिकायतों के आधार पर ये कहा जा रहा है कि ये जो दबिश है वो जारी है और यही वजह है कि 70 से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी इसमें मौजूद हैं और पुलिस कर्मी जो हैं वो पहरे पर रखे गए हैं। जी निश्चित तौर पर, और कई बड़ी जगहों पर इस तरह की दबिश ममता पहले भी इस बारे में भी चर्चा होती रही कि राजनीतिक तौर पर भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को टारगेट करने की कोशिश, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है। हालांकि अगर इससे परे हटकर भी इसे देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण इस कार्रवाई को माना जा सकता है। देखिए, पिछले दिनों जो ईडी और अदर जो सेंट्रल एजेंसी की जो कार्रवाई हुई थी उस पर लगातार जो है
वो निशाने पर थी। और अगर हम बात करें तो इस पर मुख्यमंत्री ने कहा भी था कि कार्रवाई जो है वो न्याय एक तरह से कहे कि नियम और कायदों के तहत होनी चाहिए। इसमेए ये नहीं होना चाहिए कि साफ साफ तौर पर ये पता चले कि कोई जो है वो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या राजनीतिक प्रतिशोध लेने की कोशिश की जा रही। तो जब भी जो है वो किसी तरह की कार्रवाई होती है, जाहिर तौर पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होते हैं। अभी अगर हम बात करें तो ये कार्रवाई जो है वो इनकम टैक्स की कार्रवाई है। और लोकल लेवल पे अगर हम बात करें तो ये जो तमाम जो ग्रुप हैं इन पर इनकम टैक्स चोरी के की शिकायतें जो है वो लगातार मिल रही थी। और यही वजह है कि ये दबिश की बात कही जा रही है। जी चलिए, देखना होगा ममता किस तरह के खुलासे इस पूरी कार्रवाई के दौरान होते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्र में इनकम टैक्स की कार्रवाई लगातार जारी है। इंतजार है कि कुछ खुलासों के बारे में भी जानकारी सामने आए। आगे बढ़ते हैं, इंदौर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेहमान पहुंचने लगे हैं। एयरपोर्ट पर मालवी पगड़ी और तिलक लगाकर मेहमानों का स्वागत किया जाएगा। इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा मेहमानों का स्वागत करेंगे और सुपर कॉरिडोर से कार्यक्रम स्थल तक शहर को सजाया गया है। मेहमानों को लाने ले जाने के लिए 300 ड्राइवर्स और गोल्डन जैकेट में तैनात हैं वो ड्राइवर्स। इन्हें खास ट्रेनिंग भी दी गई है। तो पधारो मारे घर की थीम है और इसी के तहत आज मेहमानों का स्वागत होगा। सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। अरुण, शायद एयरपोर्ट पर आप मौजूद हैं, किस तरह की व्यवस्था, विस्तार से जानकारी। बिल्कुल, देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस को लेकर यहाँ पर तैयारियां पूरी हो गई और आज से मेहमानों का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। लेकिन देश में पहली बार यूनिक कॉन्सेप्ट है कि पधारो मारो घर, यानी कि मेहमानों को लोगों के घरों में रुकाया जाएगा। और हम एयरपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर रेड कारपेट यहाँ पर बिछा दिया गया है। साथ ही यहाँ पर ग्रीन दीवार भी बनाई गई है वेलकम करने के लिए कि जो भी मेहमान आएंगे, जो भी प्रवासी भारतीय आएंगे, उनका स्वागत बड़े जोर शोर से किया जाएगा। उनको मालवी पगड़ी और तिलक लगाकर उनका स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। और जिन लोगों के घरों में रुके हैं वो लोग भी खासे उत्साहित हैं। वो भी यहाँ पर सुबह से पहुंच गए हैं अपने मेहमानों को लाने के लिए, उनकी खातिरदारी करने के लिए सब तैयार हैं। जी बताइए, आपके यहाँ मेहमान आएंगे, रुकेंगे, किस तरह की तैयारियां हैं आपकी? जी, हमारे यहाँ मिस्टर एंड मिसेस सच्चू जी मॉरिशस से आ रहे हैं और वो अभी करीब 3 कपल हैं। तो हमारे मुंगर साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ में और सर भी हैं। तो 3 कपल हम सब लोगों के घर पे जा रहे हैं और काफ़ी दिन से बड़ी तैयारी चल रही है, उत्साह का माहौल है। नाश्ते में क्या खाएंगे, खाने में क्या खाएंगे, उनको कहाँ छोड़ने जाना है, कैसे जाना है। तो अभी पता पड़ रहा है कि ये जो आ रहे हैं इनकी जो चॉइस होगी उसके हिसाब से उनकी पूरी। किस तरह का स्वागत आप लोग करने वाले हैं? देखिए, मालवा की संस्कृति और इंदौर की परंपरा के अनुसार हम लोग स्वागत का एक पूरा अरेंजमेंट किए हुए हैं। घर में जैसे दीपावली का माहौल होता और दूसरा एक उत्साहमयी माहौल होता, उसी माहौल के तहत घर परिवार के सभी लोग आनंदित है कि आज हमारे बीच में हमारे परिवार के, एक्चुअल में यूँ देखेंगे तो बेसिकली परिवार के लोग हैं जो हमारे बीच में आ रहे हैं, चाहे वो समिट के लिए आ रहे हैं। आज उसी उत्साहमयी माहौल के लिए हम उनके यहाँ स्वागत के लिए हम यहाँ पर। आप तो काफी जैसे तैयारी कर रही थी रचना जी, कैसा लग रहा है आपको? अरे बहुत ही मजा आ रहा है, उत्साहित हैं हम लोग बहुत ज्यादा। और देखे जैसे कि आइडिया ने बहुत ही पूरे इंदौर को सुंदर बना के रखा है। हमने भी प्रयास किया अपना घर को भी सुंदर बनाए, जिसे अतिथि जो आए उनको अच्छा भी फील गुड फैक्टर प्रदान हो। और बहुत सारी स्वागत की तैयारियां की हैं और वो घर पर प्रवेश करेंगे तो एक फील गुड फैक्टर के साथ में प्रवेश। आप तो पगड़ी लेकर भी आए हुए हैं, दिखाइए जरा। आदरणीय भाई राजेश जी के साथ आया हूं मैं। क्या माहेश्वरी समाज इंदौर जिला का अध्यक्ष हूं मैं, राजेश मुंगड़। और बेसिकली आत्मीय स्वागत के हिसाब से हम लोगों ने जितने हमारे मेहमान आ रहे हैं उनके लिए अलग अलग रूप से स्वागत की तैयारियां की है। घर पर आज रंगोली मनाकर पूरा एक उनके माहौल बनाया, दीपावली के हिसाब से माहौल। आपके यहाँ कहाँ से मेहमान आ रहे हैं? मॉरिशस से। मिस्टर एंड मिसेस सच्चू जी आ रहे हैं हमारे यहाँ मॉरिशस से। वो अभी आने वाले, उनकी बिटिया से कोऑर्डिनेशन हुआ है, अभी बिटिया से बात भी हुई। तो काफी बड़ा ग्रुप आ रहा है मॉरिशस से, करीब 450 लोगों का ग्रुप है मॉरिशस से, जिसमें से 3 कपल आज आ रहे हैं। आपके यहाँ कौन आने वाले? मैं भी भैया के साथ में ही हूँ। हम लोगों ने पूरे भारतीय परंपरा से उनके स्वागत की तैयारियां रखी हैं। ऊपर फूलों की वर्षा, पगड़ी और अब तिलगुड़ का जो त्योहार आ रहा है तो हम तो उनको ऐसा एहसास कराएंगे कि शायद वो अपने घर में ही आ रहे हैं। तिलगुड़ का लड्डू, कुछ अलग तरह के व्यंजन आपने बनाए? यस,
वो हम लोग के पास सिग्नेचर कॉइन्स है जो मोदी जी ने 70 अमृत महोत्सव के तहत लॉन्च किए थे, वो लड्डू में रख के उनको प्रेजेंट करेंगे, बताएंगे, तो वो एक हमारी परंपरा भी जानेंगे और साथ में करेंसी के बारे में उनकी जानकारी मिलेगी। देखिए खासे उत्साहित है मेजबान भी मेहमानों का स्वागत करने के लिए। करीब 100 घर ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पर इन प्रवासी भारतीयों को रुकाया जाएगा, उनको घर जैसी फीलिंग्स यहाँ इंदौर में दी जाएगी और यही वजह है कि यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं और अधिकारी भी उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका अरुण, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। इंदौर से आपको तस्वीर दिखा रहे थे। आगे बढ़ते हैं, रीवा से बड़ी खबर का रुख करेंगे। ट्रेनिंग के दौरान प्लेन क्रैश हो गया है। उमरी गांव में मंदिर के गुंबद से प्लेन टकरा गया। पायलट की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। ये दर्दनाक घटना, प्लेन में मौजूद ट्रेनी गंभीर रूप से घायल हुआ है। अस्पताल में उसका इलाज लगातार जारी। संजय गांधी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। पाल्टन प्रशिक्षण कंपनी का ये प्लेन था। चोरहटा थाना क्षेत्र की एक घटना है। रीवा से ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी दुर्घटना। ट्रेनिंग के दौरान प्लेन जो है वो क्रैश हो गया है। पायलट की मौत हो चुकी है इलाज के दौरान, जबकि ट्रेनी जो है गंभीर रूप से घायल है। संजय गांधी अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, गंभीर हालत में वहां पर भर्ती। तो पाल्टन प्रशिक्षण कंपनी का ये प्लेन बताया जा रहा था और मंदिर के गुंबद से टकराने की वजह से ये ट्रेनी प्लेन क्रैश हो गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आप समझ सकते हैं किस तरह का माहौल वहां पर होगा, क्योंकि गंभीर घटना। रीवा से ये जानकारी, ट्रेनिंग के दौरान ये ट्रेनी प्लेन क्रैश हो गया। उमरी गांव में मंदिर के गुंबद से टकराया और अचानक से फिर इसमें खराबी आई। पायलट की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि ट्रेनी जो है गंभीर रूप से घायल है। संजय गांधी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। तो पाल्टन प्रशिक्षण कंपनी का ये प्लेन बताया जा रहा है। चोरहटा थाना क्षेत्र की एक घटना है। सहयोगी अर्पित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अर्पित, क्या कुछ जानकारी इस दुर्घटना को लेकर, साथ ही जो ट्रेनी गंभीर रूप से घायल है उस बारे में कोई जानकारी अभी तक? और जी बिल्कुल, आपको बता दें चौराहा थाना क्षेत्र के उमरी गांव की पूरी घटना है, जहां पर ये देर रात ये प्लेन क्रैश की घटना हुई है। इसमें जानकारी मिल पा रही है कि एक मंदिर के गुंबद से टकराकर यह प्लेन क्रैश हुआ है, जिसमें ये बड़ी दुर्घटना हुई है। और प्लेन में पायलट थे, उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं एक ट्रेनी पायलट था जिसे गंभीर रूप से घायल है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि जो प्रशिक्षण का प्लेन था उसमें लापरवाही कहीं ना कहीं हुई है और यही वजह है कि देर रात यह हादसा हुआ है। घने कोहरे के बीच में प्लेन उड़ान भर रहा था, जिसकी वजह से कोहरे की वजह से कुछ भी चीज दिखाई नहीं दी और इसमें यह हादसा हो गया। ठीक है, शुक्रिया आपका अर्पित इस पूरी जानकारी के लिए। और अब भिलाई से बड़ी खबर है। ट्रांसपोर्टर को जान से मारने की धमकी मिली है। ट्रांसपोर्टर को डाक से धमकी भरा पत्र मिला है। धमकी से ट्रांसपोर्टर्स में भी हड़कंप मचा हुआ है, आक्रोश की भी लहर है। ट्रांसपोर्टर इंद्रजीत सिंह ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। भिलाई के ट्रांसपोर्ट नगर का ही ये बड़ा मामला, जिसमें ट्रांसपोर्टर इंद्रजीत सिंह को डाक से एक पत्र मिला और उस पत्र में जान से मारने की धमकी दी गई। हालांकि पुलिस पे शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है। ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से भी आक्रोश इस पूरी घटना पर जाहिर किया गया है और पुलिस भी अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कहां से पत्र आया, किसने ये पत्र भेजा, इस बारे में भी तफ्तीश अब लगातार की जा रही है। ट्रांसपोर्टर्स संघ के बीच भी इस घटना को लेकर डर का माहौल भी, साथ ही साथ आक्रोश, कानून व्यवस्था पर भी अब सवाल है। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर? बताना चाहूंगा कि जिनको ये धमकी भरा पत्र मिला है वो न सिर्फ ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक हैं और ट्रांसपोर्ट जगत के साथ साथ उनका समाज के क्षेत्र में काफी योगदान रहा है। उनको ही ये धमकी भरा पत्र मिला है। डाक के माध्यम से किसी अज्ञात के द्वारा ये पत्र सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने को कई बातें लिखी गई है, जिसमें जान से मारने की
धमकी भी दी गई है। तो इस घटना के बाद में संपूर्ण शहर में हड़कंप है और साथ ही आक्रोश भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से समाज सेवा के क्षेत्र में ये आगे रहते हैं, उनको इस तरह के धमकी भरा पत्र मिलना कहीं न कहीं कई सवाल खड़े करता है। तो फिलहाल इस पूरे मामले की जो शिकायत है वो जामुल थाने में की गई है। इस शिकायत के बाद में पुलिस ने अपराध अज्ञात के खिलाफ में दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है और अब ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार ये पत्र आया कहाँ से। और दूसरी ओर सुरक्षा भी है, सुरक्षा भी प्रदान की जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपको मिथिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। और अब भोपाल से बड़ी खबर है, बिजली कर्मचारियों की हड़ताल नहीं होगी। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित करने का यह बड़ा फैसला। आज हड़ताल पर जाने की चेतावनी कर्मचारियों ने दी थी। प्रमुख ऊर्जा सचिव कर्मचारियों को आश्वासन देते हुए भी नजर आए और साफ तौर पर कहा है कि मांगों पर विचार किया जा रहा है। हड़ताल इसकी वजह से स्थगित की गई है। नाराज कर्मचारियों की अब सीएम से मुलाकात होगी। और अब श्योपुर से बड़ी खबर है, ठंड लगने से 65 साल के साधु की मौत हो गई है। शहर के रामतलाई हनुमान मंदिर परिसर में इस साधु ने दम तोड़ दिया। मृतक साधु का नाम शिशुपाल सुमन बताया जा रहा है। जिले के कनापुर गांव के रहने वाले थे शिशुपाल सुमन। कल देर रात साधु ने दम तोड़ दिया क्योंकि भीषण ठंड यहां पर, और उस ठंड की वजह से 65 साल के साधु की मौत हो गई है। और मध्य प्रदेश में नए साल का हर दिन ठंड का नया रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 4 दिन से मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मध्य प्रदेश में शीतलहर से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। प्रदेश में ग्वालियर में सबसे ज्यादा ठंड दर्ज की जा रही है। यहाँ रात का पारा 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। एमपी के 45 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे ही देखा जा रहा है। ग्वालियर के बाद गुना में सबसे ज्यादा ठंड है। रात का पारा 5 डिग्री दर्ज हुआ है। राजगढ़, रतलाम, सागर, इंदौर, भोपाल, रायसेन, नौगांव, धार, पचमढ़ी, खजुराहो, उज्जैन, उमरिया तमाम वो इलाके हैं जहां पर रात का तापमान लगातार गिरता जा रहा है, जिससे यहां पर ठंड का पानी लगी है। तो प्रदेश भर में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का समय भी बढ़ा दिया गया है। एमपी बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षाओं का टाइम टेबल भी आगे बढ़ाया गया है। और डिंडौरी में भी सर्दी का सितम लगातार जारी है। कड़ाके की सर्दी से हालात अब बिगड़ने लगे हैं। पेड़ पौधों, गाड़ियों के शीशों पर अब बर्फ जमने लगी है। बर्फ की पतली चादर शीशों पर नजर आने लगी है। डिंडौरी से जानकारी, क्योंकि भीषण ठंड की चपेट में मध्य प्रदेश के कई इलाके और डिंडौरी की स्थिति है। पेड़ पौधों और गाड़ियों के शीशों पर बर्फ जमी हुई नजर आ रही है। और अब बात करेंगे कोंडा गांव की। कोहरे के आगोश में पूरा शहर है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी है। NH 30 पर वाहनों की रफ्तार पर अब ब्रेक लगा है क्योंकि लाइट जलाकर गाड़ी लोग चलाने को मजबूर। इलाके में मौसम में काफी बदलाव था। आसमान में बदली छाई हुई थी और आज पूरे आसमान में कोहरा छाया हुआ है। आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे 30 की हालत ये है कि यहाँ पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। वाहन चालकों को अपनी गाड़ी की लाइट जला के चलानी पड़ रही है और हालात ये है कि तेज़ रफ्तार गाड़ियों की स्पीड काफ़ी कम हो गई है। उत्तर दिशा से आ रही शुष्क हवा की वजह से ये कोहरे मौसम में बदलाव आया हुआ है और अब कड़ाके की ठंड इलाके में पड़ने वाली है। और ऐसे में कई लोग ऐसे भी हैं जो मौसम का लुत्फ़ ले रहे हैं। भाई साहब, एक मिनट, कैसा लग रहा है मौसम, ये बताइए ज़रा। यहाँ पर कितना बढ़िया कोहरा आया हुआ, क्या लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। ठंड के लिए कैसा था? ठंड तो बढ़ गया है, अभी सवेरे से बढ़ा है, रात को नहीं था। और अभी तो थोड़ा कोहरा कम हो गया है। इसके पहले क्या हालात था? पहले ज़्यादा था, इससे ज़्यादा था। क्या मालूम, अब ठंड बढ़ भी सकती है, ख़त्म भी हो सकती है। कितना फायदेमंद है ये फसल के लिए या बाकी चीज़ों के? सेहत के लिए ठीक है, घूमने फिरने वाले के लिए है ना। तो ये हैं, बोल रहे हैं कि सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है घूमने फिरने वालों के लिए। और ऐसे में कई लोग ऐसे भी हैं जो मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए हैं और इस ठंडे मौसम का आनंद ले रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।
छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीत सत्र 3 दिन में ही संपन्न।